नमस्ते मित्रों। आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो विषय है, हम ये इस विषय पर ये वीडियो बनाएंगे कि जिसमें अभी महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने और महाराष्ट्र के कुछ पार्टियों के लोगों ने भी, जो कि मुस्लिम हैं, ये मांग की है कि कुरान, मोहम्मद और इस्लाम के बारे में कोई तर्क ना दिए जाएं। यद्यपि तर्क देने की व्यवस्था हर धर्म में है, जैसे कि सनातन वैदिक धर्म में भी कहा गया है, जो सत्य की कसौटी पर उतरे, तर्क की कसौटी पर उतरे, उसको मानो। और लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। वहाँ आप कोई तर्क कर ही नहीं सकते, चाहे वो पृथ्वी जो है एक बेडशीट चादर की तरह हो, चाहे वो पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूम रहा हो, या सूर्य तालाब में कीचड़ में छिप जाता हो, या चंद्रमा में रोशनी हो, और उ- अल्लाह ने जो तारा मंडल बनाया है, उसमें हर तारे के अंदर एक एक दीवा या दिया रख दिया है, कैंडल लैंप रख दिया है। अल्लाह को ये भी नहीं मालूम कि जो तारे होते हैं वो खुद सूर्य होते हैं, जैसा कि हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है। और ये तारे अपने अंदर जो है विस्फोट होने की वजह से, हाइड्रोजन विस्फोट होता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी को एमिट करते रहते हैं या उत्सर्जन करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ने तो उसमें कैंडल लैंप रख दिया। इतने बड़े ये आकार के तारे हैं, इसमें एक लैंप रखने से ये कैसे उजाला देंगे, ये बड़े समझ से परे की बात है। दूसरा, ये चंद्रमा को चमकीला बनाया अल्लाह ने, जबकि चंद्रमा की तो अपनी कोई लाइट ही नहीं है। इस पर जब रिफ्लेक्स होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो ये चमकता है। तो अब ये कौन सी आयतों और कौन सी वर्सेस को बदल देंगे, इस तरह के कानून लाकर। अगर कुरान की सच्चाई बताई जाएगी, या कुरान की जो विवादित आयतें हैं, जिन पर सुदर्शन न्यूज़ में भी बहुत बड़ी बहस चली है, अगर वो बताई जाएगी तो ये कौन से कानून की परिधि में आएगी? क्या सच्चाई भी नहीं बोल सकता आदमी? अरे वो ही तो बताया जा रहा है जो कुरान में लिखा है। इसका मतलब आप कुरान की सच्चाई को क्यों दबाना चाहते हैं? इसका मतलब ये आप कुरान को या तो पसंद नहीं करते हैं, या कुरान में कुछ ऐसी विवादित आयतें हैं जिनको आप खोलना नहीं चाहते हैं। आखिर आपको डर क्या है? आपको किससे डर है और क्यों डर है? जब अल्लाह तुम्हारे साथ है और सच्चा मुसलमान ईमान लाता है, तो आप लोगों को किससे डर है? जो कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह की निंदा के लिए क्या आप कानून लगा रहे हैं? ये क्या इस्लामिक कंट्री है कि यहाँ ब्लेस्फेमी लग जाएगी? जैसे कि आसिया बीवी के खिलाफ पाकिस्तान में लगाई गई। उसने सिर्फ, उसका बेचारी का कसूर इतना था, वो एक क्रिश्चियन थी, उसने एक मुसलमान के कटोरे से, जिसमें वो औरतें भी पानी पी रही थी, उससे पानी पी लिया था। मतलब इस्लाम की दृष्टि में क्रिश्चियंस, हिंदू, बुद्धिस्ट, सारे पैगान या मूर्ति पूजक जितने भी हैं, ये सारे नीच हैं। तो क्या इन बातों को बताने पर भी रोक लगेगी? हम सारी ये बातें डिस्क्लोज़ करते रहेंगे, जो कुरान की सच्चाई है उसको बताते रहेंगे। और सच्चाई को बताना किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। चाहे ये महाराष्ट्र सरकार कान खोल के सुन ले, या वो लोग जो कहते हैं कि मोहम्मद साहब की बुराई नहीं करो। मोहम्मद साहब की कोई बुराई क्यों कर रहा है? नहीं कर रहा ना, कोई भी बुराई नहीं कर रहा। हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो बनु करेजा कबीला था, उसको मोहम्मद और उसके साथियों ने पूरे मर्दों को कत्ल कर दिया गया था। एक औरत को भी उन्होंने मार दिया था, और सारी औरतों को, जो विधवा हो गई थी, उनको रखेल बनाया था। और उसी रात हमारे प्यारे नबी साहब ने एक स्त्री के साथ ऊँटनी पर चढ़कर 3 किलोमीटर दूर बलात्कार किया। वैसे इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये सहमति थी। उस बेचारी की क्या सहमति होगी, जो कि जिसका पति अभी ही कत्ल हुआ हो और उसके साथ ये दुर्घटना घट जाए, तो वो बेचारी डर की वजह से कुछ ही नहीं बोली होगी। उसमें भी एक पहरेदार बाहर टेंट में तलवार लेकर पहरा दे रहा था। तो मोहम्मद साहब ने पूछा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? कि साहब आपके बहुत दुश्मन हैं, और इसलिए मैं यहाँ हूँ कि आपको कोई क्षति ना पहुँचाए। तो ये हमारे प्यारे नबी के दुश्मन भी बहुत थे। क्यों बहुत थे? क्योंकि इनकी बातें ही ऐसी थी। जब आप दूसरे कबीलों की स्त्रियों के साथ बलात्कार करोगे, उनको कत्ल करोगे, उनसे लूट और फिरौती वसूलोगे, तो आपकी बुराइयां होंगी ही। और ये कुरान, ये सोशल मीडिया को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सारी जो कुरान की आयतें हैं, जो विवादित आयतें हैं, ये 22-26 आयतें नहीं हैं। ये हर जगह सैकड़ों बार, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो कुरान को नहीं मानते, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनको नरक मिलेगा।
उनकी खालें हम बदल देंगे, जब वो जल जाएंगी फिर दूसरी खालें उनको दे देंगे, फिर उनको उबालेंगे और अ, उनको हम कत्ल करने का वाजिब कत्ल हैं वो लोग, वो नीच हैं, वो गंदे हैं, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। ये उमर का जो उमर की डॉक्ट्रिन थी उसमें सब यही था। और तो ये सब चीज़ें अगर बिल भी लाते हैं तो क्या हदीस और कुरान को बदल देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिन लोगों ने ये मांग उठाई है कि मोहम्मद कुरान और अल्लाह की कोई बुराई नहीं करे। अरे भाई, अगर आप सत्य हैं, सही हैं, सच्चे हैं तो आपकी बुराई कौन कर सकता है? और ये कोई बुराई थोड़ी है, ये तो हम सच्चाई बता रहे हैं कि जूझ कबीलों के साथ मोहम्मद और उनके साथियों ने शुरू के दिनों में लूटमार की और उन सबको काफिर कह के उनका कत्लेआम किया। और यही इसी वजह से उमर ने, जो खलीफा थे उमर, उस्मान और अबू बकर ने भी ये कार्य किए और जो अभी तक चले आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को कानून लाने से कुछ होने वाला नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है। और सबसे बड़ा खतरा जो कुरान और इस्लाम का इस देश में है वो हिंदुओं को है, जिनको पैगम्स या मूर्ति पूजक कहते हैं, उनको मारने की बात करते हैं। तो ये हमारा हिंदुओं का, सनातन वैदिक धर्मियों का फ़र्ज बन जाता है कि कुरान की ऐसी बुराइयों से हम आगाह करें कि जो हमारी लाइफ थ्रेट है। ये कुरान और इस्लाम यहाँ हिंदुओं के लिए एक लाइफ थ्रेट बन चुका है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि मूर्ति पूजकों को मारो, उनकी जगह कब्जा कर लो और उनके मंदिरों को, जो उनके पूजने वाली जगह हैं, उनको गिराओ। यही वजह है कि बहुत सारे जो मंदिर तोड़े गए वो सब जो है इन्हीं कुरान की आयतों की वजह से, विवादित आयतों की वजह से तोड़े गए। अगर ये एक एक कानून भी महाराष्ट्र में बना देते हैं तो इनको कोई हक किसी को गिरफ्तार करने का नहीं है, क्योंकि सज़ा देने का नहीं है, क्योंकि कुरान की वो ही सच्चाई बताई जा रही है जो हदीस और कुरान में है, कोई अलग से नहीं बताई जा रही। और सत्य बोलना कोई भी किसी भी कानून के खिलाफ नहीं होता। और ये चाहे कितने भी कानून बना लें, कुरान की जो सच्चाई है वो तो बतानी ही पड़ेगी और लोगों को सुननी ही पड़ेगी। और जो सच्चाई है उसको कभी दबाया नहीं जा सकता। एक सच को 1000 झूठ बोलकर भी नहीं दबाया जा सकता। तो ये जो बिल आ रहा है महाराष्ट्र सरकार में, ये बकवास है। इस पर हिंदुओं का और दूसरे जो पैगाम्स हैं, जो मूर्ति पूजक का कोई असर नहीं पड़ेगा। वो यथावत रूप से अपना कार्य करते रहेंगे और जो सच्चाई है इस्लाम की और मोहम्मद की उसको बताते रहेंगे कि किस तरह इन्होंने शुरू के दिनों में लूटमार की, यहूदी कबीलों को लूटा, रास्ते में खड़े हो जाते थे और उनको लूटते थे, उनकी स्त्रियों को गुलाम बनाते थे, उनके साथ गलत व्यवहार, उनका यौन उत्पीड़न करते थे। और उसके बाद इनको बाज़ारों में, शाम मिस्र के बाज़ारों में, वेश्यालयों में बेच दिया जाता था। तो ये सब पैसा कर बनाने के लिए किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने किसी भी काफिर को उससे ज़कात वसूला। एक तरह का ये फिरौती रैंसम है, जैसे कि आजकल ये गुंडे बदमाश जो फिरौती अपहरण करते हैं, इसी तरीका का कार्य शुरू में मोहम्मद और उसके साथियों द्वारा किया गया। तो ऐसे लोग, ऐसी नबूवत से क्या फ़ायदा जिससे कि मानवता को शर्मसार कर दिया है और इंसान को दो भागों में बांट दिया। एक वो जो कि कुरान और मोहम्मद और अल्लाह को मानते हैं, दूसरे वो जो इसको नहीं मानते। और इस्लाम की एक डिक्टेटरशिप देखिए, ये किसी को भी गाली देते हैं, मूर्ति पूजकों के मंदिर गिराने की बात करें, उनकी औरतों के साथ रैप करके उसको माले गनीमत सर्टिफाइड करते हैं, लेकिन इनकी कुरान और अल्लाह और मोहम्मद पर कोई उंगली ना उठाओ, क्योंकि इनसे इनकी पोल खुलती है और ये डिक्टेटर से इस्लाम का है। और लेकिन अब ये वक्त बदल चुका है, अब बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई बोलेंगे। ये कानून चाहे भारत सरकार ले आए, चाहे यूएनओ ले आए, लेकिन ये सच्चाई अब उजागर हो गई रहेगी। यूएनओ में तो टफर लोग बैठे हैं जिन्होंने एक प्रस्ताव शायद ये पास भी कर दिया था कि कुरान और इसकी इस्लाम की बुराई नहीं कर सकते। तो ऐसे डफर लोगों से कोई डरने वाला नहीं है। जो सच्चाई है वो बताते रहेंगे, सच्चाई का गला कोई घोटा नहीं जा सकता। और अब बड़ी खुशी की बात है, जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं। ये तो कुरान जो है और मोहम्मद साहब झगड़ा कराने का कार्य करते हैं। और इसलिए वसीम रिजवी ने जब सच्चाई सामने लाई, डॉक्टर वसीम रिजवी ने, तो उनको मुर्तद घोषित कर दिया गया, यानी इस्लाम से निकाला गया। उस इस्लाम में रहना ही कौन चाहेगा जहाँ की औरतों की कोई इज्जत ना हो, औरतें खेती हों उनकी और उनको जैसा चाहो जोतने के लिए कहा जाता हो, और लोगों को मारने काटने की, उनको नरक में भेजने की, उनको जलाने की, उनको पिघला हुआ पीतल डालने की, अनबिलीवर्स या काफिर के ऊपर डालने की बात कही गई हो। ये सारी चीज़ें, अभी हम एक किताब लिख रहे हैं, इल्यूजन
डिलीजन ऑफ रिलीजन, उसमें पढ़ लेना। उसमें इस्लाम की जो बातें हैं जो कि मानवता के विरुद्ध है, तो उनको उनका सबका डिस्क्रिप्शन विवरण दिया हुआ है। ये बहुत जल्दी ही मार्केट में आ जाएगी। और आशा करता हूँ कि महाराष्ट्र का जो कानून है, ये कानून कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा किसी का, क्योंकि सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी। जो कुरान में लिखा है उसी को डिस्क्रिप्ट कर रहे हैं। इसमें मोहम्मद की बुराई कैसे हो गई? अगर मोहम्मद साहब ने जूज़ कबीलों को कत्ल किया था तो वो कातिल थे, इसमें उनकी बुराई कैसे हो गई? अगर उन्होंने उनको लूटा था उनके साथियों के साथ मिलकर, तो वो लुटेरे भी थे, तो इसमें इनकी बुराई कैसे हो गई? जो इन्होंने किया है वो इनकी हदीसों में लिखा है, और हदीसों से ही सारे लोग पढ़ के बता रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। ऐसे कानूनों की कोई परवाह नहीं है। ये कानून सच बोलने के ऊपर सज़ा नहीं दिला सकते, और किसी बारे में अगर कोई गुंडा या बदमाश है या चोर उचक्का है या कातिल है तो उसको कातिल ही कहा जाता है। तो इसी तरह अगर कुरान में जो बातें लिखी गई हैं, जो सच्चाई लिखी गई है, उसी को वर्णित किया जाएगा। इसमें कानून 0% भी आड़े नहीं आएगा, और ना इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। इसी के साथ मैं सारे अपने सनातन धर्मियों और जो गैर मुस्लिमों को ये को बताते हुए कि इस तरह के कानूनों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।